हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी का जन्म आने वाला है। मैं आप लोगों को राधा अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और ना ही आपके पास कोई फ़ोटो है या तस्वीर है तो राधा अष्टमी की पूजा कैसे करेंगे। तो आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी का जन्मदिन तो है ही, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे राधा अष्टमी की बहुत सरल पूजा विधि। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और ना ही आपके पास फ़ोटो है तो आप अपने प्यारे लाला लड्डू गोपाल जी का राधा रानी बना सकते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी को यानी कि राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराना है। महिलाएं गृहस्थ जीवन में होती हैं तो थोड़ा समय लगता है, इसलिए कोशिश करें कि सुबह 8-9 बजे तक आप स्नान करा लें और लड्डू गोपाल जी को यानी राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद तो चित्र पर छींटे लगाएं और हम उनका शुद्धिकरण कर लेंगे और दिया जलाएंगे। इसके बाद सभी को रोली चंदन का तिलक लगाएंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो रोली और चंदन से किसी भी कलश पर स्वास्तिक बना सकते हैं। ये सभी वस्तुओं से पूजा करेंगे और राधा रानी का श्रृंगार भी रखेंगे। भादों अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, लेकिन राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और राधा रानी के जन्म का वो जो दिन है 12 बजे पर प्राकट्य हुआ था। इस प्रकार हम दिन में 12 बजे इनकी पूजा करते हैं। जिस प्रकार जन्माष्टमी पर व्रत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से राधा अष्टमी के दिन भी व्रत किया जाता है। इसके व्रत को कई तरीके से किया जाता है। के बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे और राधा रानी को हम यहाँ पर 16 श्रृंगार भी अर्पित करेंगे। आप जो भी सामान श्रृंगार का समर्पित करते हैं तो आप इसमें से आप अपने लिए रख सकते हैं बाद में। यह जो व्रत है ये 2024 में 11 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 सितंबर को किया जाएगा। भगवान गणेश की पूजा करेंगे और साथ में जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके बाद राधा रानी को हम 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे, धूप दीप जलाएंगे और भोग लगाएंगे। फल वगैरह आपके यहाँ जो भी हों आप उनसे किसी भी तरह का मौसमी फल लेकर भोग लगा सकते हैं, लेकिन राधा रानी के भोग में दही की अरबी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए और साथ में तुलसी पत्र कृष्ण जी को बहुत अति प्रिय है तो वह ज़रूर रखना चाहिए। इसलिए राधा अष्टमी के दिन जिस प्रकार से हमें कृष्ण जन्माष्टमी पर धनिया पंजीरी की आटे की पंजीरी का भोग लगाते हैं, सेम उसी प्रकार से हम और तुलसी का भोग रखते हैं और मिठाई समर्पित करते हैं। गणेश जी को हम अलग से भोग अर्पित करेंगे क्योंकि उनके भोग प्रसाद में तुलसी दल का उपयोग नहीं किया जाता। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल भर लेंगे और इसे अपने हाथ में 1 फूल लेकर कथा सुनेंगे। राधा अष्टमी की कथा सुनाई जाती है, आप चाहें तो फ़ोन से भी सुन सकते हैं। गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, उसके बाद राधा रानी और कृष्ण जी भगवान जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो भी जल का लोटा है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित करेंगे। इसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह भी घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। आपने दक्षिणा चढ़ाई है जो भी राधा रानी के लिए, उसका कोई भी सामान ला सकते हैं और आप जो कलश का जल है वह अगले दिन पौधे में डाल सकते हैं। फूल पत्ते जो भी हैं आप गमले में डाल दीजिए। चावल वगैरह आप चिड़ियों को डाल सकते हैं या दान कर सकते हैं। पारण करते हैं। इस प्रकार से हम अपनी प्यारी राधा रानी को एक कमल के फूल से प्राकट हुआ था। कमल के फूल में बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा बृषभान जी ने देखा कि कमल के फूल में एक नन्ही सी सुंदर कन्या मुस्कुरा रही है और उसके नेत्र बंद हैं। तो उन पति पत्नी ने उसको प्रसन्न होकर कन्या को प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यह कन्या बहुत परम शक्त रानी एक देवी का ही रूप है। श्री कृष्ण की पहली मुलाकात वृंदावन में हुई थी जब देवी राधा रानी 11 महीने की थी और श्री कृष्ण जी 1 महीने के थे। राधा रानी अपनी आँखें तब तक नहीं खोली थी जब तक श्री कृष्ण भगवान को बाल स्वरूप में उनके सामने नहीं आ गए थे। तब तक राधा रानी ने अपने नेत्रों से किसी को भी बिल्कुल भी नहीं देखा था। श्री कृष्ण जी को अपने नेत्रों से देखा
तब हमारी राधा रानी जो प्रिय कलर है वह है नीला। आप चाहें तो राधा अष्टमी पर नीले कलर का कोई भी सामान या ड्रेस बना सकते हैं और इस दिन नीले वस्त्र को उनको धारण कराना चाहिए। तो राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले किसी और भी आज की वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।